हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का सुरभि के डेली लाइफ ब्लॉग्स में। यहाँ है सुबह का खाना, दाल चावल रोटी और कड़ी। अभी हम लोग खाना खाएंगे। मैंने अपने लिए थाली लगा ली है। यहाँ पर ईशान की चल रही है पढ़ाई। वो पढ़ाई कर रहा था तो थोड़ा सा रहता ही है बच्चों को। उसको भी लग रहा था मम्मा मुझे भी दिखाओ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ आज, तो मुझे भी दिखाओ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने सोचा चल तुझे भी दिखा देते हैं। माने तुम यहाँ विधि भी आ गई थी स्कूल से, थोड़ी सर्दी थी तो ईशान के स्कूल नहीं गया है। ये 4 बजे के टाइम 4 बजे के आसपास का ही टाइम है। विधि आती है 2:30 से 3 के बीच आ जाती है। यहाँ हम लोग बाहर बैठे हुए थे। बच्चों को होमवर्क कराना बहुत बड़ा सिरदर्द है, खासकर ईशान को। एक शब्द लिखता है फिर बातों में लग जाता है, फिर एक शब्द लिखता है फिर बातों में लग जाता है। बहुत दिमाग पचाता है वो। यहाँ उसकी दादी भी बैठी हुई है। बहुत मस्ती कर करके बड़ी मुश्किल से करता है। उसने बोला पहले आप मेरी एक क्लिप बनाओ तभी मैं करूँगा। मैंने कहा चल तेरी एक क्लिप बना देती हूँ। यहाँ विधि का होमवर्क देख रही थी मैं। विधि कुछ बोल रही थी अपनी पढ़ाई का। उसको भी ट्यूशन का कुछ वर्क मिला था। यहाँ मैं जैसी मम्मी को चाय देने गई, मम्मी मैंने आपको बताया मम्मी शाम को चाय पीती है। इस शाम को भी लगने लगा मुझे भी चाय पीना है, मुझे भी चाय दो। मैं उसके लिए चाय लेकर गई थी। विधि चटाई ख़राब कर दी थी, उसी को बिछा रही है। मम्मी भी चाय पी रही है अपनी, ईशान भी अपनी चाय पिएगा। उन दोनों को चाय पीते हुए देख के विधि का भी मन कर गया। चाय तो नहीं पीती हूँ, दूध पीती है। तो बोला मम्मा मेरे लिए पाउडर वाला दूध ले आओ। गुड इवनिंग। ये है शाम का टाइम। मैं बैठी थी अंदर रूम में, बच्चे मम्मी बाहर टीवी देख रहे हैं। मैं बैठी थी मेरा छोटा सा बक्सा लेकर। नहीं, मेरा डेली का सामान है, जैसे सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, काजल, बस यही है। वैसलीन वगैरह छोटी मोटी चीज़। मुझे कुछ देखना था तो बस लेके बैठ गई हूँ। देखूँगी, कुछ सेट करना था हल्का फुल्का सा, जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा मुझे कुछ मिल नहीं रहा था तो मैं देखने लग गई थी। और आप लोगों का क्या हाल है? सब बढ़िया होंगे, वैसे मज़े में होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। सर्दियों का टाइम है, खा पी रहे होंगे। आज खाने पीने से याद आया, मैंने आपको सुबह अपनी थाली दिखाई थी। उसमें था कढ़ी, दाल, रोटी और चावल। अब कढ़ी और दाल मोस्टली अलग अलग ही बनाते हैं, साथ में बहुत ही कम होता होगा कि कढ़ी भी बनी है उसी दिन दाल भी बनी है। और मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। मेरे साथ ये पहली बार हुआ है कि मैंने कढ़ी और दाल दोनों चीज़ साथ में बनाई है, क्योंकि मेरे घर में दाल भी सबको पसंद है, कढ़ी भी सबको पसंद है। या तो ऐसा होता है कि कोई कढ़ी ना खाए तो बनाते हैं, चलो कुछ बना लेते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन मेरे घर में तो सब खा लेते हैं। अब सुबह क्या हुआ, मैंने ना कल मठे का पैकेट मंगाया था। पैकेट आता है 10 रुपये का अमूल का। अब पता नहीं क्या हुआ, दुकानदार ने मठे की जगह दूध का पैकेट दे दिया। अब मैंने नोटिस नहीं किया, क्योंकि मैं हमेशा से मठे का पैकेट मंगाती हूँ, उसी से कढ़ी बनाती हूँ। बस मैं लेती हूँ, कैंची से काटती हूँ, डालती हूँ, घोला और बस बना दिया। अब ऐसे मैं उसको डीपली चेक करती नहीं हूँ। वो होता है ना विश्वासघात या फिर मतलब आँखों देखा ही सही होता है। किसी पे ऐसे आँख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। आँख बंद करके विश्वास करना गलत है, ये आज मुझे पता चला। मैं बस लेती हूँ, हमेशा से फाड़ा, डाला, घोर के और बस छोंक दी कढ़ी। ऐसी मैंने आज भी कर दिया। पैकेट लिया, थोड़ा सा पानी में धोया, तब पैकेट थोड़ा रहता है कैसे क्या हाथ है, नल के नीचे मैंने लगाया, धोया, कैंची ली, काटा, डाल के उसमें बेसन डाल के बस घोल घाल के मैंने तो छोंक दिया। कढ़ी खदकती रही, आधा घंटा हो गया खदक के। अब मैंने कहा यार पता नहीं क्यों कलर ही नहीं आ रहा है। फिर मैंने जैसे इसमें नमक मिर्ची डाला ना, हल्का हल्का सा फटना स्टार्ट हो गया। मैंने कहा यार कुछ तो गड़बड़ है, मुझे सक गया। मैंने कहा यार कुछ तो है तो मैंने देखा यार पैकेट, देखती हूँ कहाँ गया। मैंने देखा था पैकेट साइड में ही रख दिया था। मैंने पैकेट देखा, उस पर तो मठा छाछ कुछ लिखा ही नहीं था। वैसे लिखा होता है, उस पर तो दूध लिखा हुआ था। मैंने कहा हो गया कांड। अब दूध की कढ़ी कौन बनाता है? किसी के साथ हुआ है क्या ऐसा? मुझे नहीं लगता, शायद किसी के साथ हुआ होगा। मुझे भी 10 साल हो गए, मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, लेकिन आज हो गया। आज अब मतलब ये है, एक बार धोखा हो गया ना, अब मैं आगे ज़िंदगी भर सोच समझ के होशियारी से काम करूँगी। अब नहीं होगा वैसे ये धोखा, एक बार हो गया है। फिर मेरे हस्बैंड को जाना था ड्यूटी, इतना कुछ टाइम नहीं था सोचने समझने का। फिर मैंने किया तुरंत फटाफट से कुकर चावल वाला खा ली,
क्योंकि चावल भी बन चुके थे। सीटी लग गई थी, 5-10 मिनट हो गए थे सीटी लगे हुए। फिर मैंने किया कुकर खाली, उसमें मैंने रखी फटाक से दाल, लगाया दाल में तड़का और बस तड़का दाल बन के हो गई तैयार। फिर थोड़ा सा दही रखा हुआ था, जो अभी दही बड़े बने थे घर में जब मंगाया था। फिर मैंने थोड़ा सा थोड़ी सी लिया था, जो घोल था जो खदक गया था, जिसमें नमक मिर्ची डल गई थी कड़ी वाला, थोड़ा सा लिया मैंने, 1 कटोरा के अंदाजन अलग से। उसमें मैंने जो दही रखा था उसको घोल के डाला, फिर उसको खदकाया। मैंने कहा चलो ट्राई करके देखूंगी कैसी लगी, लेकिन दूध डल गया उसमें, तो यार थोड़ा मीठा मीठा सा स्वाद आ जाता है, मज़ा नहीं आया। लेकिन मेरा मन था तो बस ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करने के नाम पे कर लिया मैंने फालतू का। आज यार बहुत दिमाग ख़राब हुआ, आज मेरा बहुत मन था कड़ी खाने का। कड़ी चावल अच्छे लगते हैं मुझे, दाल चावल भी पसंद है, लेकिन यही है ना, आज तो हो गया धोखा, गड़बड़, घोटाला। अब देखते हैं अब शाम को क्या होता है। आज सच में यार मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा यार दूध में मैंने कड़ी छोक दी, मैंने देखा ही नहीं कि क्या है। अब हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। आप लोग लेकिन ध्यान से कीजिएगा, कभी आप लोग के साथ ना हो जाए। वैसे शायद नहीं हुआ होगा कभी किसी के साथ, मेरे साथ भी नहीं हुआ, पता नहीं है आज क्या हुआ। वो कहते हैं कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। अब हो गया सो हो गया, बस वैसे सब ठीक है, सबने खा लिया, दाल बन गई थी, खा लिया। खाना पीना होता रहता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाया करती हैं, कोई बात नहीं है, टेंशन। ये देखो यहाँ पर ये बन रही है मेरी कड़ी, जो मैंने आज सुबह दूध की बनाई है। पहले मैंने एक क्लिप ऐड नहीं की थी, फिर मैंने कहा चलो एक क्लिप ऐड कर देती हूँ। कभी कभी ये लगता है ना कि शायद से एक स्टोरी बना रखी है हमने, लेकिन ऐसा नहीं है, सच में मेरे साथ आज धोखा हुआ है। ये देखो मैं पकौड़ियाँ भी बना रही हूँ बड़े प्यार से अपने मगर लोग के, क्योंकि इस समय मुझे पता ही नहीं था कि मैंने क्या किया है, ये क्या करके बैठी हूँ। मुझे लगा भी था कि थोड़ी मुझे खटान नहीं आ रही, फिर मैंने कहा इस समय सर्दियाँ यार, मठा दही थोड़ा कम ही खट्टा रहता है, और मेरी आदत है मैं ना ऐसे चखती नहीं हूँ ऐसे बनाने से पहले कि मैं चख लूँ कितना खट्टा है या क्या है, मैं सूंघ के ही अंदाज़ा लगाती हूँ। मेरा सुबह सुबह से मन भी नहीं था, मैंने कहा यार मठा ही होगा, क्यों इतना दिमाग लगाना है। चखना एक मेरी आदत में भी नहीं है, और ना मैं पूजा करने से पहले कुछ ऐसे खाती भी नहीं हूँ, तो मैंने चखा ही नहीं यार। अब हो गया गड़बड़, देख मैं कितने प्यार से लगी हूँ बनाने। ऐसे किसी ने कुछ खास बोला नहीं है, जिससे सुनाने जैसा या डांटने जैसा किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि गलती है, गलती हो जाती है, जानबूझ के कौन करेगा, कौन अपनी मेहनत को बर्बाद करेगा जानबूझते हुए, कोई नहीं करता यार। बस बच्चे बाहर बैठे हैं, मम्मी भी बाहर हैं, टीवी देख रहे हैं, बच्चे भी, मम्मी भी। मैं भी जाती हूँ, देखती हूँ, कुछ थोड़ा सा किचन में काम पड़ा है, मैं भी थोड़ी देर टीवी देखूँगी, कुछ किचन में काम करूँगी। देखते हैं क्या करते हैं, क्या बनाते हैं। सर्दियाँ हो रही है यार आजकल ना, मौसम फिर से ठंडा ठंडा हो गया है, कोहरे वाला, लेकिन दिन में तो अच्छा हो जाता है, दिन में धूप हो जाती है, अच्छा लगता है। चलिए फिर बाद में मिलते हैं, मैं जाती हूँ थोड़ी देर के लिए बाहर, टीवी देखती हूँ। चलिए मैं दिखाती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं, टीवी ही देख रहे हैं ना। चलिए चलिए चलते हैं। जब तक मैं बाहर गई, जब तक विधि अंदर आ गई थी, मैं बाहर पहुंच गई बच्चों को देखने के लिए। ईशांक तो लेकिन बाहर ही बैठा टीवी में। टीवी देखी ना आप लोगों ने, टीवी देखी ना आप लोगों ने, अभी भी वैसी की वैसी ही है जैसी कि ईशांक ने कांड किया था, उसकी डिस्प्ले चली गई है अंदर से, लेकिन काम चल रहा है। वैसे भी होता है ना मिडिल क्लास फैमिली में, काम चल रहा है तो चलाओ यार, जितना चल सक रहा है उतना चलाओ, आगे का आगे देखेंगे। अब जब तक वो चल रही है, उससे जितना काम चल रहा है उतना चला रहे हैं, आगे फिर देखते हैं क्या होता है। जब तक के लिए तो ऐसी टीवी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे टाइम, मैं वैसे भी कम टीवी देख पा रही हूँ, नहीं लग पा रहा इतना टाइम। बच्चे हैं तो बच्चे तो इसमें भी टाइम पास करते रहते हैं। हल्की सी इतनी इतनी बड़ी टीवी में से इतनी सी नहीं आ रही है डिस्प्ले, थोड़ी सी बीच में लाइनिंग आ गई है, 4 मिलान की तो आई गई है, ठीक है चल जाता है टाइम। बच्चे हैं थोड़ा बहुत देखते हैं, कभी कभी तो टीवी चलती ही नहीं है किसी किसी दिन तो। अब जब दिक्कत आएगी जब देखेंगे 1-2 महीने में, अभी तो कुछ ऐसा प्लान नहीं है। चलिए
मैं अपना कुछ काम देखती हूँ, फिर हम बाद में मिलते हैं। यहाँ पर आ गए हैं बच्चों के पापा। बच्चों ने बोल दिया पापा पर धावा हमला। बच्चे कर रहे हैं चेकिंग पापा की क्या लेकर आए हैं हमारे लिए। सांग बहुत करता है, विधि नहीं करती इतनी, वो सारी पॉकेट वगैरह चेक करता है, कुछ मेरे लिए कुछ टॉफ़ी वॉफ़ी मिल जाए। तो ये लेकर आए थे कुल्फ़ी, अब ये देने जा रहे हैं मम्मी को। मम्मी मना कर रही है, भैया मैं नहीं खा रही, तू ही खा ले सर्दी है। मैंने बोला अरे कुल्फ़ी ये खा ले। मम्मी कह रही हाँ मार ले तू मुझको, कुल्फ़ी खिला के सर्दी पड़ रही है, मुझको नहीं खाना भैया तो बस इनने सभी बच्चों को दी और एक मैंने ली। एक बच्चों का दो फ्रेंड आ गया था, बस हमने ही खाई चारों ने। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं कुल्फ़ी को। सर्दियों में से अच्छी लगती है आइसक्रीम, कुछ भी खाओ, सर्दी में ही आइसक्रीम खाने का मज़ा है, ये मेरे हस्बैंड बोलते हैं। आइसक्रीम हो, कुल्फ़ी हो, कुछ भी मतलब। तो बस मैं भी यहाँ अपनी कुल्फ़ी खा रही हूँ, बच्चे भी अपनी कुल्फ़ी खा रहे हैं और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं कुल्फ़ी को। मम्मी ने खाई नहीं, मम्मी से बहुत बोला, मम्मी ने कहा नहीं भैया बहुत सर्दी है, मैं नहीं खाऊंगी, बहुत ठंड हो रही है, मारेगा क्या मुझको मम्मी यहीं बैठ। कुल्फ़ी खाने के बाद कुछ टाइम बाद विधि को भूख लगी थी, तो मैंने उसके लिए रोटियाँ बनाई हैं। मैं उसके लिए रोटियाँ तोड़ रही हूँ दाल में। सुबह जो दाल बनी थी उसको ऐसे रोटी चूर के खाना अच्छा लगता है, मतलब ऐसे तोड़ के ऐसे नीड़ लो। तो बस मैं उसके लिए वही बना रही हूँ, वो अपना खाना खाएगी। और शाम का खाना हम लोग का भी ऐसा कुछ खास नहीं था, कुछ दाल थी, रोटी वोटी बनाई थी, बस खा पी के हम लोग फ्री हो गए। हाँ मम्मा। अब हम मिलेंगे आपसे कल नए ब्लॉग में, नए दिन को। हाँ। चलिए जब तक आप सबसे बाय बाय।